ब्रेक से पहले कमल शौदब साहिबा ने सवाल उठाया कि तहरीक लबैक आज जैसी भी नजर आ रही है ये बनाई किसने थी। तो जावर साहब इल्जाम तो PMLN पर है कि आपने बनाई थी। देखें, उनमें से एक साहब गुजरात से हैं, पीर अफजल कादरी साहब थे। अब तो पता नहीं पाबंदी है नहीं है क्या है, वो भी सारी हवा में हैं बातें। वो मेरे हलके से हैं, ठीक है जी। और गुजरात में नून लीग की नुमाइंदगी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ किसी तरह भी कम नहीं हूं नुमाइंदगी करने में, ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें अमीर अब्बास साहब ऐसी हैं कि जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाकी लोगों को भी पता होंगी। शायद हम कर नहीं पाते और शायद करनी भी नहीं चाहिए और इतनी जरूरत भी नहीं है। बनाने वाले बनाते हैं। ताहिरुल कादरी साहब को किसने इस्तेमाल किया, फिर इनको कौन धरने में, वहाँ हज़ार के नोट कौन बांट रहा था? रेंजर्स की वर्दी में DG रेंजर्स था, मैं तो नहीं कहता। फिर अगर काजी फायज ईसा का और शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले पढ़ लें तो आपको सारा पता चल जाएगा धरना किसने करवाया, कैसे हुआ, कौन। अगर हम बनाने वाले थे बिलफरज तो फिर क्या हमारे खिलाफ उन्होंने उठ के खड़े होना था? वो फैसले दोनों पढ़ लें, वो कोर्ट के फैसले हैं। ना अमीर अब्बास की किसी राय की जरूरत है, ना मेरी किसी राय की जरूरत है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, एक बात है, कमर जुनैद बाजवा साहब ने एक वादा किया था कि जो भी उसका जिम्मेदार होगा मैं उसे कटहरे में लाऊंगा। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहाँ तो कमर जुनैद बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, उस फैसले को किसी ने चैलेंज किया आज तक और उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं किया। तो ये बनाने वाला तो सबको पता है। अब ये बात हुई मिसाक मईशत और हम NRO चाहते हैं। NRO जहांगीर तरीन साहब को कैसे मिला? अकाउंट बहाल हो गए ना, 2 दिन पहले बंद हुए थे, बहाल हो गए। उनको नैब को नहीं भेजा, FIA को भेजा, और फिर आज अकाउंट भी बहाल हो गए। फिर उसके इन्वेस्टिगेशन का बंदा भी चेंज कर दिया, अभी उनसे मुलाकात भी होने जा रही है। और फिर NRO और इसको कहते हैं कि आप एक दिन पाबंदी लगाते हैं, आपके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या ये वफाकी हुकूमत है? ये एक एटमी ताकत के वुज़रा हैं? क्या एक एटमी ताकत के सरबरा वज़ीर आज़म हैं? वो रात को कहते हैं पाबंदी लगा दी, और शेख रशीद और उनके दूसरे मजहबी अमूर के वज़ीर सरकारी जहाज़ में जाके उन्हें मिलते हैं। और फिर सिर्फ मिलते ही नहीं, उस सरकारी जहाज़ में उसी रात एक और साहब जो अंदर जेल में नहीं थे, जो TLP से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें चकलाला लाया गया। यहाँ एक मुख्तदर शख्सियत से मुलाकात कराएगी, फिर वो वापस गए। और फिर रात जो वीडियो जारी हुई शेख रशीद साहब की, जो वज़ीर दाखिला हैं, वो ये है कि मुकदमे ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और सुबह कहते सबसे मुकर गए कि ख़त्म नहीं हो रहा। अब झूठा कौन है? चक्कर कौन चला रहा है? इस मुल्क के अंदर कौन फसाद बर्पा कर रहा है? अगर एक वफाकी वजीर अपने वीडियो बयान, अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर वजीर दाखिला नहीं चल सकता, तो ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। वजीर आजम कुछ कह रहे हैं, फवाद चौधरी आप कह रहे हैं, आप लोगों ने कहीं शय नहीं दी है। सुन लेना, हम 7 दिन, बल्कि सुन लेना, 7 दिन सुन ले मेरी बात, मुझे सुन लेना। 7 दिन ये सब कुछ चलता रहा। बहुत सारे मैंने तबसरे किए, आपने ट्विटर पे पढ़े होंगे मेरे तबसरे, मैंने आपके पढ़े, लेकिन किसी भी सतह पे मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं कहा कि हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम यहाँ उस हंगामे का कहना था, आपने क्या करना था? दिखा एतवार वाले दिन कहना था, एतवार वाले दिन कहना था, मैंने कहा भी। PMLN दोनों ने क्या कहा जी? दिखा देखे ना, ये आप बादियो नजर में इनडायरेक्टली माहौल को मजीद उस पे नहीं, अमीर भड़का रहे हैं ना। नहीं, अब मुझे आपसे गिला है, अब मुझे गिला है। वो सारा खत्म हो गया, इनके वज़रा के ड्रामे सामने आ गए, गलत बयानियां सामने आ गई, वजीर आजम की पॉलिसी से कंट्राडिक्ट होते हुए एक बिल ये असम्बली के अंदर ले आए। जब 2-3 माह पहले मुआहदा किया था, ले आते तब असम्बली में। असम्बली में लाने से पहले रवायत क्या है? अगर कौमी असम्बली की बात करें कि स्पीकर साहब या लीडर ऑफ द हाउस पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाता है, बुला के बात करता है। हमने 5 साल ये किया। वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे तो उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की को चेयर में एक कमेटी बनाई पार्लिमानी रहनुमाओं की, कि सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम पार्लिमानी रहनुमा, वो यमन का मामला हो, वो CPAC के रूट्स का मामला हो, या वो इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत जितनी भी बातें हुई उस कमेटी में होती थी। और आज कौमी असम्बली की तारीख गवाह है कि सबको सुना गया और सबको साथ लेके चला गया। तो क्या वजीर आजम साहब ये हंगामी पहले इजलास मुलतवी किया कि 2 दिन, फिर एकदम उस दिन को बुला लिया कि शाम 3 बजे होगा? तो उससे पहले क्या वजीर आजम सियासी रहनुमाओं को बुला के नहीं कह सकते थे कि जी आइए ये मामला है, इसको लेकर चलना है और इसको कैसे लेके चले? फिर हाउस की एक एडवाइजरी कमेटी है, वो स्पीकर साहब चेयर करते हैं, उनमें इन मामलात पे डिस्कस किया जाता है कि ये चीजें पेश गवर्नमेंट करना चाह रही है, ये ओपोजिशन है, इनको कैसे? ये कोई एक काम भी उनमें से करने के लिए तैयार नहीं है। तारपुर साहब, ये सीधा सा सवाल था कि कलअदम एक जमात को करार दिया गया और उस जमात ने जो इस मुल्क में हशर बर्पा किया, उसके बाद अगर रियासत फैसला कर रही है कि अब ये 2017 में भी हुआ, 18 में भी हुआ और अभी भी है,
तो आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी जो बहुत लिबरल नजरियात की और प्रोग्रेसिव पार्टी है, आपको तो हुकूमत के इस फैसले की तारीफ करनी चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जो आए रोज कोई ना कोई शरारत कर रही है तो हम उसको बैन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, क्यों कदम करार दे दिया? देखिए जी, जो बात कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उसकी बात मानते कि वो खुद ये मसला मसाइल हल करेगा, तो उसने तो जो है तो सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन देने से भी उसकी हालत खराब हो गई, डर गया, घबरा गया, परेशान हो गया। उसने कहा था वो मसले सारे खुद हल करेगा, वो तो असेंबली के अंदर ही नहीं आके बैठा, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें। और बाकी मेरी बहन बैठ के बात करी थी मईशत की, तो ये शायद भूल गई है कि 70 साल की करप्शन और नाहिली की जो ये बात करती है ना, उसमें 23 ट्रिलियन का खसारा है। इन लोगों ने ये हाल है कि असेंबली का रुख ही नहीं किया, 47 ट्रिलियन पर इस खसारे को ले गए हैं। मुस्तफा नवाज खोखर आप ही की पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी जरा बयान सुनाइए। बिल्कुल उन्होंने बयान दिया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का बयान सुनाइए। बात कर रही है, मैं जरा मेरी बात तो सुनने देना, मेरी बात सुनने में उनका बयान सुनाए और इनके बयान देखें। अगर समझते ये सिंध में रहते हैं, इनको पता नहीं है कि यहाँ पे सेंटर में इनकी पार्टी क्या कहती है और क्या करती है। इनके अपने ही सारी बातें हैं। मुझे बड़े अंग्रेजों से डर की बात कर रहे हैं, इन्होंने असेंबली का रुख ही नहीं किया। इन्होंने कहा इजलास में नहीं आते, कहते हमें अपनी जान सारे कि अगर हुकूमत ने इजलास बुलाया कौमी असेंबली का इस मामले पे, तो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट क्यों किया? नून लीग भी तो आई ना इजलास में, नून लीग ने जो भी बात की सो की इजलास में थी। आप इजलास छोड़ के क्यों चले गए? देखिए जी, मैं तो इजलास में बैठता जब मेरा प्राइम मिनिस्टर आके बैठता ना, जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसने झूठ पे पलंदे बांध दिए थे। अब एक तो मेरी बहन मुझे बात नहीं करवानी साहब का, तो मुझे समझ में आता है मान लिया कि इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बात तो करने देना मुझे। मैं बदकिस्मत हूँ, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है। प्राइम मिनिस्टर है आज अमीर अब्बास भी बदकिस्मत है, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है। आज अमीर अब्बास भी बदकिस्मत है। जो शख्स जो है कहता है कि वो पाकिस्तान की मईशत सही कर देगा, मेरी बात तो सुन ले मेरी बात तो सुन ले मेरी बहन। नहीं आप देखें ना, यही तो बात है। अब खान साहब का तो मुझे समझ में आता है, अगर कोई भी क्रिकेट से शौक रखता है तो उसे याद होगा कि वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर था मेलकम मार्शल। उसकी बॉल जो है फास्ट बॉल खान साहब के सर पे लगी थी, उसके बाद उन पर तो असर हो गया, मुझे पता है। पर मेरी बहन को आज क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अगर समझते हैं कि देसी मुर्गों से ये अपना मुल्क की मईशत चलाएंगे, खाने और बाथरूम पूरे पाकिस्तान में खान साहब बनाने, और तीसरा इनको जरदारी साहब ने रिटर्न दिया हुआ है कि उनको दिमाग का प्रॉब्लम है, और रात के अंधेरे में जहाज आया था, दुबई लेके उनको गया था दिमागी इलाज के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? रिटर्न दिया हुआ है तो डिमेंशिया के मरीज है। पूरी पार्टी आपकी चलाते हैं। हम डबल डोज नहीं लेते, हम वो चीजें नहीं करते। रिटर्न लिख के दिया आज से 5 साल पहले कोविड की डबल शॉट की बात कर रहे हो इलाज कराने। अमीर अब्बास साहब ने वो कवर की होगी उस दिन न्यूज़। अमीर अब्बास साहब याद है आपको, रिटर्न प्रॉब्लम आया था कि दिमागी मसला है। जरदारी साहब इलाज के लिए तो बाहर गए थे, मैं दिमाग की बात नहीं करता, लेकिन बाहर तो गए थे, वो दुबई गए थे। बिल्कुल बाहर गए थे, पर वो जो अपना रिटर्न लिख के दिया था, मैंने कहा कि अभी गूगल पे निकल कर आ जाएगा, पता नहीं चलता। चले कमल साहब, अच्छा आप जिनकी 90% दिमाग, आप एक जवाब दे दें कमल साहब, ये दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों जो शख्सियात हैं मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है, मेरे बड़े अगर आप अटैक्स करेंगे ना दोनों, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। दोनों का एक शिकवा है और वो शिकवा बजा है, दोनों का एक शिकवा है कमल साहब, दोनों का एक शिकवा है। मैं फिर डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ, दोनों का एक शिकवा है, और शिकवा ये कि आप जो भी काम करते हैं, आप हमारी कोई औकात नहीं भी, हम भी तो इलेक्टेड लोग हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, आपने अपनी मर्जी भी करनी हो, कम से कम मुशावरत में तो ले लिया करें ना। आप अंधेरे में काम करते हैं, जब फंस जाते हैं फिर हम पे डाल देते हैं, तो क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया ऑपोजिशन को? और अपना होश में भी नहीं होते जब काम फैसले करते हैं, कमल साहब, और रातों को सोते भी नहीं है। अमीर अब्बास साहब, मैंने आपको हिस्टोरिक फैक्ट्स गिनवाए कि इन्होंने तो कभी असेंबली का रुख ही नहीं किया, इस मामले को कभी असेंबली में लाए नहीं है। मैंने गिनवा दिया आपको कि जब ये नफाज़े शरिया तहरीक ये जब मामला होना था तब असेंबली आना था ना। एहसन इकबाल साहब ने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया आपने, हंगामे हुए, तब डिस्कस होना था। ना मूसे रिसालत पे तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं, वो तो सबका अकीदा है, उसके ऊपर तो सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। असेंबली में जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 20 तारीख उनको दी गई थी,
20 तारीख से 6 दिन पहले ही उन्होंने सारे मामला खराब करने शुरू कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया। इनको एतमाद पे लेते ना, इनको साथ में लाते, अगर आप पुलिस वालों को हॉस्टेज ताकि ये आपके हम आवाज बनते हैं। आप पहले ये तो पूछ रहे साद रिजवी को गिरफ्तार किस केस में किया? उस दिन ये सारी बात असेंबली में हुई, पूछे तो सही ना, हुकूमत असेंबली में इन्होंने ये बात की, साद रिजवी साहब को क्यों गिरफ्तार किया जी, ये भी बड़े नाम नेहाद पार्लियामेंट्री लीडर जो साबिक वजीर आजम रहे हैं। सुन लेना अमीर, नहीं वो सवाल है, उसका जवाब दे दें। साद रिजवी साहब को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया? आप एंजल्स डेवोकेट तो बने, मगर मुझे बोलने तो दें। सवाल कर रहे हैं ना भाई आपसे कि साद रिजवी साहब को किस मुकदमे में आपने गिरफ्तार किया है? साद रिजवी साहब का मुकदमा पूरे इंटरनेट पे पड़ा है, आपको शायद पता नहीं चला होगा। उनकी अपनी पार्टी में से उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि स्पीकर नेशनल असेंबली में ने इनको पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये भाग रहे थे इस सारे इशू से, और वो आपने देख भी लिया कि हम तो कह रहे हैं कि आप कौमी असेंबली में डिस्कस करें, हम कह रहे हैं कौमी असेंबली को होल कमेटी करार दे दें। भागे तो आप हैं, आपने जुम्मे वाले दिन उस करारदाद को एजेंडे से किसने गायब किया? बहुत शुक्रिया। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।